ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में होता क्या है, हम लोग एक तरह से हमारे पास क्या होता है कि वो डेटाबेस, किन्हीं कुछ पूछना है क्या? क्या चीज? ओके। तो हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज में हमें देखना ये है कि डेटा हम सेट कैसे करते हैं, सेट गेट जो भी चीज है। म्यूट कीजिए। ओके। तो लोकल स्टोरेज में जो भी चीज हम लोग सेट करेंगे डेटा, वो कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन टैब के अंदर हम लोग चेक करेंगे। मीन्स जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में आपको मिलेगा एप्लीकेशन। सपोज आपको ये नहीं मिल रहा होगा, अगर ये सेक्शन जब हमारा छोटा रहेगा ना, तो आपको ये हो सकता है ना भी दिखे। तो आप ये जो एरो मार्क्स है इस पे क्लिक कीजिएगा तो इस सेक्शन में आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन टैब। तो ये हम एप्लीकेशन टैब में करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो आपका कंसोल ओपन होना चाहिए। कुछ भी आप कर रहे हैं कंसोल में एरर दिखाएगा। HTML करते हैं कंसोल से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ जावास्क्रिप्ट जब करते हैं तो आपको ये चीज होना चाहिए। ओके। सो लोकल स्टोरेज में काम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डेटा को सेट करना है लोकल स्टोरेज में। सेट डेटा इन लोकल स्टोरेज, STORAG, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मेथड होता है आपको लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है। पैरेंथेसिस दीजिए। पैरेंथेसिस जैसे ही आप देते हैं आपको पूरा ये मेथड का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ठीक है। इट मीन जैसे ही हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, डॉट डॉट जैसे ही आप देते हैं, आपको क्या होता है, सारा मेथड आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहा है लोकल स्टोरेज में जो भी चीजें हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग सेट करते हैं। सेट किए। अब अगर सपोज हमें कंफ्यूजन है कि आइदर पैरेंथेसिस लगेगा या क्या होगा, तो आप जैसे ही कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेथड। तो जब भी मेथड रहेगा पैरेंथेसिस लगेगा। नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं सेट आइटम के बाद ये सारा चीज क्या है, एक पैरेंथेसिस के अंदर है। मीन्स हाफ ब्रैकेट बोलिए, हाफ सर्कल, जो भी चीज उसके अंदर है। तो अगर हम कंफ्यूजन भी हो जाते हैं ना तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। बट सपोज दैट इसे मैं एक वेरिएबल में दे देता हूँ, शो LCL लोकल डेटा इक्वल टू, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा को सेट कर रहे हैं। सोल डॉट लॉग LCL सेट डेटा। ठीक है। चेक करते हैं कंसोल में पहले क्या दिया, क्या लिख रहा है, एफ। एफ का मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन। तो फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन को कभी भी हम जब लिखते हैं तो हमें फंक्शन कॉल देना पड़ता है। करेक्ट। तो जब हम इस टाइप से देंगे तब ये हमारा वर्क करेगा। एरर आएगा बट वो एरर से मतलब नहीं है। मींस जो पहले आ रहा था वो पूरा फंक्शन आपको शो कर रहा था। ओके। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें सर्च कर रहा है। क्या सर्च कर रहा है, की कॉमा वैल्यू। ठीक है। अगर आपको पता नहीं भी होता है ना तो आप इससे हेल्प लेके समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज इसके अंदर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, एक की रहा, कॉमा यहाँ पे है, उसके बाद वैल्यू। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर नेम को एंटर करते हैं। यूजर नेम कॉमा देंगे, कॉमा के बाद आपको दिख रहा है क्या है, वैल्यू। और सेकंड टाइप भी दिख रहा है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसीलिए मैंने डबल कोट में रखा। यहाँ पे टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो आप जो भी चीज यहाँ दीजिएगा ना वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो हमने ले लिया राजू। सेव करते हैं। सो कंसोल में अनडिफाइन है, कोई इशू नहीं। एप्लीकेशन टैब में जाकर चेक करते हैं, यूजर नेम राहुल राजू आया क्या, दिख रहा है ना, यूजर नेम राजू। अब यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं। मान लीजिए हम श्योर नहीं है वेदर यही डेटा आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो कोई और क्या है, MOHAN मोहन डाल देते हैं। सेव कीजिए, मोहन आ गया। मीन्स जो भी हम डेटा सेट करेंगे, ठीक है, की के हेल्प से, आपको यहाँ दिख रही है एक टैब ऊपर है जिसका नाम है की, दूसरा वैल्यू। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ये रहा की,
एंड दूसरा है जो वैल्यू है। तो कोई भी चीज अगर आप की में जो भी है की डालिए एंड वैल्यू में जो रहेगा वो वैल्यू सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, डेटा को सेट करेंगे। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले और देख लेते हैं। तो डेटा हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। इस चीज को आप फंक्शन में चाहे आप फंक्शन में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बटन के अंदर, फंक्शन के अंदर रख दीजिए। तो डेटा आपका सेट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हमें डेटा को गेट करना है, क्योंकि अभी आप देखिए कंसोल में तो आपको डेटा नहीं आ रहा है, आप क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। हमें डेटा देखना है, तो क्या करेंगे, तो सेम इसी टाइप से मेथड लिखिए। लोकल स्टोरेज पहले लिखेंगे, डॉट है, डॉट के बाद गेट आइटम एक है, गेट आइटम कीजिए। एंड गेट आइटम के अंदर देखिए क्या दे रहा है, की, की को पास कीजिए। की क्या है आपका, यूजर नेम, कोट में की पास कर दीजिए। दैट्स इट। क्योंकि हमें वैल्यू लेना है तो हम की ही लेंगे। वेरिएबल बनाते हैं, लेट एलसीएल गेट डेटा इक्वल टू, वेरिएबल नाम कुछ भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग में आते हैं, एलसीएल गेट गेट डेटा पे सेव करते हैं। दिखा रहा है क्या, मोहन आ रहा है ना, लाइन नंबर 9। ठीक है, लाइन नंबर 5 में क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा सेट कर रहे हैं। जब सेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिटर्न है ही नहीं, जब रिटर्न नहीं है तो कंसोल में तो अनडिफाइंड ही आएगा ना, वही चीज है। यहाँ हम लोग क्या किए, हमने डेटा को सेट किया एंड गेट कर लिया। एक और शायद तरीका है, ट्राई करके देखता हूँ, श्योर नहीं हो कि वो है या नहीं। नहीं, कुछ इस टाइप से एक था, कहीं देखा था। ओके, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को गेट कर लेंगे, सेट कर लेंगे, दो काम हो गया। नेक्स्ट काम आते हैं, मान लीजिए हमें डेटा को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, तो थर्ड मेथड देखते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट, एक सेकंड, इधर कैसे आ रहा है, डॉट क्या क्या है, तो गेट हमने देखा, हमने सेट देखा, लेंथ देखते हैं पहले। तो लेंथ क्या करेगा, तो जैसे कुकीज में लेंथ मिल रहा था, सेम उसी टाइप से ये हमें लेंथ दे देगा कि हमारे लोकल स्टोरेज में कितना डेटा अवेलेबल है। ठीक है, सो लेंथ क्या है, मेथड है या प्रॉपर्टी है, कर्सर रखिए, ये दिखाएगा, क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी। जब भी प्रॉपर्टी रहेगा बाद में पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। आप यहाँ सैंपल देख सकते हैं, लेंथ के बाद पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही छोड़ेंगे और इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे, LCL LENGTH लेंथ इक्वल टू, कंसोल डॉट लॉग में आइए एंड LCL लेंथ चेक करते हैं, क्या मिला, 2। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन टैब में सर्च कीजिए, कितना डेटा है, एक, दो, दो डेटा अवेलेबल है, इसीलिए हमें 2 मिल रहा है। अगर हम यहाँ से एक डेटा को डिलीट कर दें, डिलीट हो गया, कंसोल में आइए, रिलोड कीजिए, क्या मिला, 1। क्योंकि अब कितना है, एक है। वो पूरा एरे में चेक करेगा, पिछले में दिन हम लोग जो देख रहे थे वो लेंथ को काउंट कर रहा था, कैरेक्टर को काउंट कर रहा था, बट ये कैरेक्टर नहीं काउंट करेगा, ये देखेगा कि कितना डेटा इसके पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे अगर और डाल दें, यहाँ मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं, एज 25, एक वैल्यू हुआ, CLASS क्लास नेम, कितना डेटा हो गया, 3 डेटा है। कंसोल में देखते हैं, चेक करके मिल रहा है 3, क्योंकि हम लोग ने 3 डेटा फिल किया। इट मीन्स क्या होगा, जितना डेटा यहाँ फिल कीजिएगा वो सारा कंसोल में आप गेट कर सकते हैं। इट मीन्स हम लेंथ हमें वो दे देगा। सो ये इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा सेव हुआ, गेट हो गया एंड लेंथ हम लोग ने फाइंड कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, क्लियर बाद में करेंगे, उसके पहले हम लोग की करते हैं पहले। ठीक है, की क्या है, 1 सेकेंड, की में ये मांग रहा है इंडेक्स, फाइन, तो इंडेक्स देते हैं
0, शायद कहीं एरर ना दे दे। लेट INDEX इंडेक्स, सॉरी की है ना, ई बाई की वैल्यू इक्वल टू लॉग की वैल्यू। ठीक है, क्या दिया, क्लास नेम। इसका मतलब क्या हुआ, आप एप्लीकेशन टैब में जाइए, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है, 3 डायरेक्शन में डेटा है। मैं डेटा कॉपी करता हूँ पहले। फर्स्ट डेटा क्या है, क्लास नेम। तो एक्चुअली अभी ये समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो जो भी डेटा जिस टाइप से आपका लोकल स्टोरेज में अवेलेबल है, तो जो फर्स्ट डेटा होता है ना, इसको 0th पोजीशन पर रखते हैं, मींस एज लाइक एरे चलता है। एरे क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, बट फर्स्ट डेटा जो होता है वो 0 पोजीशन पे होता है। सेकंड डेटा जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे। थर्ड डेटा जो होता है वो 1 पोजीशन, मींस स्टार्टिंग जो हम लोग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 एंड आप 2 कह सकते हैं। नेक्स्ट कोई डेटा रहता है तो आपका वो थर्ड पोजीशन पे जाता है। ठीक है, मतलब इस टाइप से वो सीक्वेंस चलता है, 0 1 2 3 4। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1 से काउंट करते हैं, बट नहीं, इसमें डेटा जो काउंट होगा वो 0 से होगा। मतलब ये क्या है, एक एरे है, और एरे के अंदर जो डेटा होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग आगे समझेंगे ये एरे क्या होता है, बट एनीवे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग 0 दिए थे। अब अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, क्या आ रहा है, एज आ रहा है, सेकेंड वाला डेटा। अब यहाँ पे अगर 1 के बदले हम लोग 2 डालते हैं तो यूजर नेम आना चाहिए, देखते हैं आ रहा है यूजर नेम। तो इस टाइप से क्या हुआ, हम हर एक का की को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ, क्योंकि वैल्यू तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, वैल्यू तो आपको यहाँ मोहन मिला ही है। जिसका की डालिएगा, ये यूजर नेम जिसका लिखे हैं, अगर यहाँ एज लिखते हैं तो एज मिल जाएगा। और हाँ, एक साथ मल्टीपल लिख सकते हैं या नहीं, ऐसा क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला को ही कंसिडर करेगा, सेकंड को नहीं ले रहा है। अब एज मिल रहा है 25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस टाइप से क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट किए, गेट किए, लेंथ निकाले एंड की फाइंड आउट कर लिए। की का यूज क्या होगा हम लोग आगे जाएंगे तो समझेंगे कि क्यों हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट, क्या क्या हुआ, गेट हो गया, की हो गया, लेंथ हो गया, रिमूव बचा एंड क्लियर बचा। अब आते हैं पहले रिमूव आइटम पे। आइए, रिमूव आइटम में क्या बोल रहा है, की मतलब पर्टिकुलर कोई डेटा को अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, रिमूव यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम की को पास करेंगे। मान लीजिए मुझे क्या करना है, क्लास नेम को रिमूव करना है, लीजिए जस्ट एक सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव को देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव आइटम में हमने क्लास नेम को रख दिया, फाइन।
अब सेव करते हैं और अब देखते हैं कि क्लास नेम एप्लीकेशन टैब में है या नहीं है। तो यहाँ से रिलोड कर सकते हैं आप, या पेज रिलोड करना है तो पूरा पेज कीजिए। क्या हुआ, क्लास नेम गायब हो गया क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया। अब आप क्लास नेम को अगर गेट भी कीजिएगा ना, यहाँ पे क्लास नेम है ना, 1 सेकंड सॉरी, क्लास नेम को गेट भी कीजिएगा, आपको डेटा नहीं आएगा। क्या दिया, नल। लाइन नंबर कितना, 9, लाइन नंबर 9 एंड लाइन नंबर 16 भी नल आ रहा है। 16 क्या है, हाँ सेकेंड इंडेक्स पे, क्योंकि अब उसके पास सेकेंड इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि अब क्या है 0 एंड 1 दो ही डेटा अवेलेबल है ना। लेंथ आपको दिखा रहा है, लेंथ 2 है, करेक्ट। सो क्लास नेम हमारा क्या हुआ, डिलीट हो गया। मीन्स इस टाइप से क्या करेंगे, 1 बाई 1 हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें एज को डिलीट करना है, यहाँ पे एज ले लीजिए, चेक करते हैं, गया। अब क्या बचा, यूजर नेम, यूजर नेम को डिलीट कर दीजिए, यूजर नेम सेव कीजिए, गया। तो इस टाइप से क्या हुआ कि पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा डिलीट होता है। ये हटाइए, सेट कर दीजिए, सेट हो गया यूजर नेम। एज आइए, एज 25, ELASSNAME, क्लास नेम 10th 12th कुछ भी डाल दीजिए। चलिए अब हमारे पास 3 डेटा है, चेक कर लेते हैं, प्रॉपर है, फाइन। अब क्या करना है मुझे, हम लोग जो है इंडिविजुअली डेटा को डिलीट करना था, तो हम लोग रिमूव यूज कर रहे थे, लेकिन हमें पूरा डेटा ही डिलीट कर देना है। तो क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट, और यहाँ पे आप रिमूव आइटम सेलेक्ट किए थे, अब हम लोग क्लियर सेलेक्ट कर देंगे। क्लियर जैसे ही रन होगा आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। देखते हैं, नहीं हुआ क्या, हो गया। एप्लीकेशन टैब में कोई डेटा नहीं, कंसोल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा गया। लाइन नंबर 12 क्या है, क्या दे रहा है, लेंथ, लेंथ 1 कैसे दे रहा है, ओके समझ गया। क्योंकि देखिए 1 क्यों दे रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर में, कारण क्या है, यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे डेटा हमारा सेट हुआ, सेट होने के बाद यहाँ गेट हुआ, आज जब गेट हो रहा है तब हम लोग लेंथ को निकाले हैं, लेंथ तक कैलकुलेट हो गया, की भी कैलकुलेट किए, की भी आना चाहिए, आया है क्या, नहीं की नहीं आ रहा है, ओके। की यहाँ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट लाइन में हम लोग जाके डेटा को डिलीट किए हैं, इसीलिए वो लेंथ वहां पे मिल जा रहा है उसे। लेंथ उसके बाद अगर रखेंगे ना, कहाँ गया, अगर इसे हम क्लियर के बाद रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, सॉरी, लेंथ 1 एंड 1, अब आपको लेंथ 0 मिल रहा है क्योंकि डेटा हमारा डिलीट हो जा रहा है, और डिलीट के बाद कुछ बच नहीं रहा है। सो हम लोग ने 4 प्रॉपर्टी देखा, मीन्स 4 मेथड बोलिए, प्रॉपर्टी जो भी चीज, टोटल क्या था, लोकल स्टोरेज डॉट, क्या क्या हुआ, हमें डेटा को सेट करना था, तो क्या करेंगे, सेट आइटम, ठीक है। अगर हमें डेटा निकालना है, अगर हमें डेटा को गेट करना है, यूज करेंगे गेट आइटम। डेटा हमें लेंथ निकालना है, यूज करेंगे लेंथ। की निकालना है उसका, की। डेटा इंडिविजुअली डिलीट करना है, 1 बाई 1, रिमूव आइटम। पूरे डेटा डिलीट कर देना है, क्लियर आइटम। तो जो चीज आप लोकल स्टोरेज में देखे हैं, सेम चीज सेशन स्टोरेज में है, कोई अंतर नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, करना कुछ नहीं है, इसी वाली तो कॉपी कर लीजिए। क्या ये हमारे सी ड्राइव में मतलब स्टोरेज होती है? नहीं नहीं, सी ड्राइव नहीं, ब्राउजर में हो रही है, ओके। लोकल स्टोरेज नहीं, ये सेशन है ना, storage.js। सो सेशन के बारे में मैंने कल बताया था कि सेशन स्टोरेज काम कब करता है, मींस उसका वर्क किस टाइप से होता है। लोकल क्या होता है, परमानेंट रहता है, जब तक हम डिलीट ना करेंगे वो डिलीट नहीं होगा डेटा। लेकिन सेशन स्टोरेज का सीन उल्टा है। सेशन स्टोरेज क्या होगा, जैसे ही आप टैब को बंद कीजिएगा आपका डेटा डिलीट हो जाएगा,
ठीक है। तो जहां जहां लोकल लिखा हुआ है पहले तो नीचे वाला बंद करता हूं, नहीं तो डेटा हमारा डिलीट कर देगा। और जहां जहां लोकल लिखा हुआ है सब जगह सेशन कर दीजिए, कंट्रोल एच लगाइए एंड एक हम लोग सेशन लिख लेते हैं, सेशन स्टोरेज। ओके, और सारा रिप्लेस मार दीजिए, सारा गायब। एक बार मैं मेथड चेक करा देता हूं, सारा जो मेथड हम लोग देखे सेम है, सेशन स्टोरेज डॉट। देखिए क्या क्या है, सबसे पहला सेट आइटम, सेम सेट हो जाएगा। दूसरा गेट आइटम, डेटा गेट हो जाएगा, सेट एंड गेट हो गया। लेंथ, लेंथ निकल जाएगा। की दे देगा। सिंगल आइटम डिलीट करना है, रिमूव आइटम। पूरे डेटा डिलीट करना है, क्लियर आइटम। सारा सेम है, कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है, सिर्फ ये है कि जो डेटा जो होगा वो सेशन वाइज ही सेट होगा। तो हम लोग क्या किए हैं, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम मोहन। चलिए देखते हैं कोड, पहले जाकर एप्लीकेशन टैब में जाइए, लोकल स्टोरेज नहीं, सेशन को ओपन कीजिए, सेशन में आइए, क्या आ रहा है, यूजर नेम इक्वल टू मोहन। कंसोल में देखिए बाकी डेटा आ रहा है क्या, क्या क्या आ रहा है। हम लोग अभी चला रहे हैं लोकल स्टोरेज, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इसमें तो कोई डेटा ही नहीं है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा हमारा सेट हो गया मोहन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, कौन सा, क्लास नेम। और क्लास नेम नाम का तो कोई डेटा सेट ही नहीं है, सेट कर दीजिए। 12th है, एज 25 हो गया। आप कंसोल में आइए, आप रिलोड कीजिए पेज को, आ गया डेटा। सो जितना भी डेटा है आपको वर्क कर रहा है। गेट आइटम, डेटा गेट कर लिया। क्लास नेम शायद 12th है, इसलिए क्लास नेम में ये आ गया। लेंथ, लेंथ कितना दे रहा है, लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 लेंथ दे रहा है 4। कितना डेटा है हमारे पास, हाँ 4 है, एक ये पहले से आया हुआ है और 4 और है। अब क्या करना है, ये देखना है कि सेशन स्टोरेज सेव कब तक रहेगा। ये तो हम लोग देख लिए कि हाँ हमारा डेटा इसमें है। ओके, चलिए पहले इसको मुझे कॉपी करने दीजिए, ब्राउजर बंद कर दीजिए, बंद हो गया। अब ब्राउजर फिर से ओपन करते हैं, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ओपन कीजिए, ये डॉक्यूमेंट लाने दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आई। डेटा है क्या, वेट, मैंने फिर से सेट हो गया ना, क्योंकि हम लोग सेट कर दे रहे हैं डेटा। बट एनीवे हम लोग डेटा, एक डेटा हमारा सेट हुआ है, बाकी डेटा कहाँ गया, क्लास नेम, एज, ये सब तो डेटा नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं सेट को ही बंद कर देता हूँ, सेट बंद हुआ। अब ब्राउजर बंद करता हूँ पहले, ओके। अब डेटा सेट नहीं होगा, सिर्फ गेट कर रहा है वो। चलिए कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ डेटा दिख रहा है क्या, सेशन स्टोरेज में हमारा डेटा नहीं है, ठीक है। जो डेटा हम लोग सेव किए थे, क्लास, एज, जो भी चीज सब गायब है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ब्राउजर बंद कर दिया। लेकिन चलते हैं लोकल स्टोरेज में चेक करने, डेटा है क्या, यहाँ डेटा गायब हो गया, हम लोग डिलीट कर दिए थे क्या, हाँ क्लियर लगा हुआ है, करेक्ट, लास्ट में क्लियर किया हुआ है डेटा, ठीक है। इसको लोड कर देते हैं, यहाँ डेटा आ रहा है आपको, यूजर नेम मोहन, एक और डाल देते हैं, क्लास नेम 12, एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा, सेशन स्टोरेज में डेटा नहीं है क्योंकि हमारा डेटा शायद डिलीट हुआ है। 1 सेकेंड, हम लोग गेट कर रहे हैं, रुकिए, दोनों डेटा पहले मैं
सेट कर देता हूं। नहीं सेट हुआ क्या? क्या लिखा हुआ है? लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर नेम फाइन। कंसोल में देखें क्या दे रहा है, लोकल सेट डेटा ऑलरेडी डिक्लेयर हो, वेरिएबल सेम है ना, ठीक है। लोकल स्टोरेज यानी भी हमारा काम तो हो गया, तो लोकल स्टोरेज को हम बंद कर लेते हैं, सेशन पे काम करते हैं। आ गया। तो सेशन स्टोरेज में भी आपके पास डेटा है, यूजर नेम डाल देते हैं यहाँ पे, एज 2052, और लोकल स्टोरेज में दोनों में डेटा दिख रहा है। अब हम ब्राउजर को बंद करते हैं। मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, बंद हुआ। अब ओपन कीजिए ब्राउजर। कंट्रोल शिफ्ट आई, देखते हैं डेटा कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। वेट, लेकिन डेटा फिर ये सेट भी तो कर दे रहा है, उन्हें कमेंट करना चाहिए। वेट रुकिए, कमेंट कीजिए दोनों को। अभी देख लेते हैं, दोनों में डेटा आ गया, हम लोग का दोनों कमेंटेड है, अभी हमारा कोई नहीं है, फिर से बंद करना पड़ेगा। अब देखते हैं। तो लोकल स्टोरेज में जैसे था हमारा डेटा वैसे अवेलेबल है। सेशन स्टोरेज में चेक करते हैं, यहाँ भी है क्या? यहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं यूजर नेम एज हम लोग यहाँ डाले थे, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेशन स्टोरेज को हम लोग क्या समझे थे कि वो एक सेशन तक ही रहेगा और आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन लोकल स्टोरेज के केस में डेटा हमेशा रहेगा जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे। बट किस यूआरएल पे, कहाँ पे, एड्रेस क्या रहेगा उसका? सो जिस यूआरएल पे हमने डेटा को सेव किया है, यूआरएल क्या है हमारा 127.0.0.1500, इस यूआरएल पे हमारा डेटा अवेलेबल रहेगा। अगर आप यूआरएल चेंज कीजिएगा तो फिर नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर आप दूसरे पोर्ट पे जाते हैं, सपोज दैट 1, तो ये तो ऐसे भी नहीं है और इस पे आपको डेटा नहीं दिखेगी क्योंकि ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो जिस यूआरएल पे हमने डेटा को सेव किया उस यूआरएल पे हमारा डेटा अवेलेबल रहेगा हमेशा, लेकिन सेशन स्टोरेज के केस में वो नहीं रहेगा, सेशन स्टोरेज वाला डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सीन होता है आपको लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के केस में। तो ये था एक बेसिक सा हम लोग देखें कि हम सेशन स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज पे काम कैसे करते हैं। अब थोड़ा आते हैं एडवांस लेवल पे। यहां तक समझ में आ गया? किन्हीं को कोई इशू है तो बताइए, तब हम लोग थोड़ा। सर हेलो, मल्टीपल बोलिए। की वैल्यू एक बार में ऐड कर सकते हैं क्या सर? नहीं, एक बार में मल्टीपल नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ले जाना होगा। हम लोग अभी देखते हैं मल्टीपल को ऐड करके कैसे करेंगे वो चीज पे। न्यू फाइल, इसलिए हम लोग अब जो करेंगे ना वो सेशन को नहीं करेंगे, हम लोग लोकल को करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो सर आप पे दोनों पे ट्राई कीजिएगा। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि ये तो हम खुद से स्टोरेज में अपने डाटा को हम सेट कर रहे हैं, बट हमें यूजर से डाटा को गेट करना होगा तब। करेंगे, एग्जांपल थोड़ा दीजिए ना, एक बताइए ना। वही करने वही जा रहे हैं। वेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किन्हीं को? चलिए सही है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम एक फॉर्म बनाते हैं।
मेरे पास फॉर्म बना हुआ होगा, इसमें हम लोग उस दिन बनाए थे। सबसे कचरा काम कॉम्प्लिकेटेड मुझे वही लगता है। वेट, यहाँ पे था। लोकल स्टोरेज सेट आइटम कंसोल, नहीं नहीं, रिमूव वेब स्टोरेज, क्लियर। अरे यार फॉर्म नहीं है क्या? मिला, ये तो पूरा एप्लीकेशन ही डाला हुआ है। हाँ, ये इतना बड़ा नहीं बनाएंगे अभी। चलिए एक हम लोग नॉर्मल सा फॉर्म बना लेते हैं, जल्दी से कीजिए। फॉर्म INPUT इनपुट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। दूसरा भी ले लेते हैं, 2 फील्ड में लेकर चलता हूँ। टाइप इक्वल टू, रहने दीजिए टेक्स्ट, पहले डाल दीजिए नेम, यहाँ डाल दीजिए एज। क्या रहेगा? बटन, बटन में SUBMIT सबमिट, एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टाइप बटन, क्लिक लगाइए, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में सेव डेटा, इवेंट बना दिया। हर एक का हमें आईडी भी पास करना है ना, आईडी, ये क्या है, यू नेम एज रहते हैं। सो फंक्शन हटाइए, फंक्शन नेम डालिए। ओके, अब क्या करेंगे, एलिमेंट को यहाँ से हम गेट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ले लेता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्टर में हम लोग ले लेते हैं यू नेम को। सो हैश यू नेम डॉट, क्या चीज, गेट एलिमेंट तो हो गया ना, डॉट वैल्यू, नेम क्या है इसका, एज, एज लेट यूजर नेम। कभी भी कोड जब लिखिएगा ध्यान रखिएगा वेरिएबल को, एक भी मिस्टेक होगा आप गलत कर लीजिएगा आगे जाके। एज यूजर एज, इसलिए जब भी कोड लिखिए ना कुछ उसमें सफिक्स जैसा ऐड करते चले जाइए, वो इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, दोनों में, एक में यूजर नेम डाल दिया, दूसरा में यूजर एज डाल दिया, तो थोड़ा सा क्या होगा कि एक सफिक्स जैसा वहां पे ऐड हो गया, प्रीफिक्स, मतलब पहले लगाते हैं ना प्रीफिक्स। हमें क्या करना है, डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कराना है, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लेकिन सेट आइटम के अंदर तो हम एक ही की डालेंगे, या तो हमारा यूजर नेम जाएगा या एज, कोई एक ही जाएगा एक बार में। तो क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग लंबा वाला प्रोसेस को देखते हैं। सो यूजर नेम कॉमा, ऊपर से वैल्यू लेंगे ना, सो यूजर नेम, अब सेकंड डालना है तो 2 बार लिख लेते हैं यूजर एज। ये जो यूजर एज लिखा हुआ है ना ये की है, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे वैल्यू को। मैं पूरा कोड लिख रहा हूँ इसलिए सही से समझते जाइए। तो हमारा क्या हुआ, 2 वैल्यू सेट हो गया। चलिए देखते हैं वैल्यू सेट होता भी है या नहीं, कुछ गलत नहीं ना हुआ है। आईडी डाल दिए, चलिए कुछ तो नहीं लग रहा है गलत, देखते हैं। अपने हिसाब से तो सही लिखा हूँ, यार लगा दीजिए, नीचे आ जाएगा थोड़ा। ओपन कीजिए एप्लीकेशन टैब, लोकल स्टोरेज, सारा डिलीट कर दीजिए। यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं, और नहीं भी कीजिएगा तो कोई इशू नहीं है। चलिए नेम डालते हैं, ये क्या हुआ, डिलीट नहीं हुआ, सिस्टम हैंग हो गया क्या?
कंट्रोल शिफ्ट आई। अगर कभी दिक्कत होगा ना करने में इसको, आप इनकॉग्निटो में कीजिए ट्राई। ठीक है, कभी कभी वो कैचे के कारण दिक्कत करता है। ओके चलिए वैल्यू डालते हैं, MOHAN मोहन, एज डालते हैं 58, सबमिट कीजिए। नहीं आया क्या? लगता है कैचे के कारण दिक्कत ही कर रहा है क्या, ऐसा फील हो रहा है। क्या हुआ? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हमने ले लिया, वैल्यू ले लिया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दिया, ठीक है। चलिए कंसोल में हम लोग करके देखते हैं। यूजर नेम कॉमा यूजर एज, देखते हैं कि यहाँ तक हम वैल्यू पहुँच रहा है या नहीं। मोहन एज 58, मतलब कंसोल तक आ रहा है, मतलब यहाँ तक तो सही है। एप्लीकेशन में देखते हैं क्या हो रहा है। लग रहा है कैसे दिक्कत किया है, ठीक है कोई इशू नहीं, हम लोग उसको चेक करते हैं। तो नीचे एक बटन बनाते हैं जिससे हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। गेट डेटा, ऊपर क्या हुआ, हमारा फॉर्म डेटा सेव हो गया। अब हम लोग डेटा को गेट करते हैं। डेटा कैसे गेट करेंगे? क्लिक, सॉरी ऑन क्लिक गेट डेटा। गेट डेटा का मतलब क्या हुआ, लोकल स्टोरेज से हमें गेट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन, मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ, मैं भूल गया था वेट। तो एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन बना लेंगे, नाम डाल देंगे जो है। अब इसको एरो में कन्वर्ट करते हैं। तो एरो फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए एंड यहाँ पे इक्वल टू डाल दीजिए एंड बीच में एरो मार्क्स, दैट्स इट, एरो फंक्शन बन गया। चलिए हमें डेटा निकालना है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में क्या करेंगे? की पास करेंगे। की क्या है? की है आपका यूजर नेम, दीजिए यूजर नेम। चेक करते हैं, वेरिएबल में डाल दीजिए, लेट सेम वैल्यू डाल दीजिए ना, यूजर नेम इक्वल टू। तो हम लोग कंसोल के अंदर प्रिंट कर देते हैं यूजर नेम। काम करता हूँ, कुछ इसमें सफिक्स लगा लेता हूँ ताकि हमें सेपरेट कर दें, ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लेट जो है क्या है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, तो वो दिक्कत नहीं करेगा। बट फिर भी समझने के लिए हम लोग अपने इंड पे रख लेंगे। सो लोकल यूजर नेम। चलिए देखते हैं, आ गया तो ठीक है। कंसोल में चेक करेंगे, गेट डेटा आ रहा है ना डेटा, इसका मतलब हमारा कैचे इशू कर रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे यहाँ नहीं शो कर रहा है। ब्राउजर बंद करने पे शायद दिखा दे, एक बार देखता हूँ बंद करके। अगर कोड गलत रहेगा तो गेट में भी काम नहीं करेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, नहीं अभी भी नहीं दिखाया। अगर जब ऐसा इशू अगर आपको हो ना, तो आप इनकॉग्निटो में जाके कर सकते हैं। नहीं तो टेम्प फाइल कैचे सब डिलीट कीजिए ब्राउजर से। अब यहाँ हम वैल्यू पहले सेट करते हैं, सबमिट आ गया। तो इसमें आ जाएगा, इसमें अगर दिक्कत कर रहा है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। ये भी आएगा, कुछ देर के बाद आएगा जब इसका मन करेगा। चलिए, तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने वैल्यू को सबमिट किया एंड वैल्यू को गेट किया। गेट में क्या हो रहा है, मोहन एंड 58 दोनों वैल्यू आ रहा है आपको। हम लोग क्या किए हैं, दोनों वैल्यू गेट किए हैं क्या? सिर्फ हम लोग यूजर नेम को गेट किए हैं। बेट कंसोल एक ऊपर लिखे थे ना, इसको बंद कीजिए। तो कभी भी दिक्कत होना तो ये सब ट्रबल शूट का स्टेप है, कि जिससे आप ट्रबल शूट करके देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका वैल्यू पहुंच रहा है। हो सकता है कि आप गेट करना चाह रहे हैं, तो यहीं पे गेट का लिख के देखिए कि आपका सच में सेव हुआ है डेटा या नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया, यूजर नेम को यहाँ पे ले आया, सेम उसी टाइप से सेकंड जो वैल्यू है क्या है, एज, यूजर एज। की सही है ना, की सही होना चाहिए। ये जो की आप ले रहे हैं एंड जो आपने सेट किया है, ये दोनों सही। अगर सपोज आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मान लीजिए, वेट मैं बताता हूँ 1 सेकेंड, AGE
अगर आप कंफ्यूज भी अगर इस पे होते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं की को। दिख रहा है की लिखा हुआ, आप ये की को वहां पेस्ट कर दीजिए। यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा ना तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वहां पेस्ट कर दीजिए अगर कंफ्यूज होते हैं तो। ध्यान रहे गेट में एंड सेट क्लियर सब जगह की मिलेगा, हमें की पास करना है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो दोनों वैल्यू क्या हुआ आपका कंसोल में शो हो जाएगा। गेट डेटा करते हैं, दोनों आ रहा है। ठीक है, अब आपको यही डेटा टेबल में शो करना है, तो क्या करेंगे, तो पहले टेबल बनाएंगे। टेबल फिर क्या होता है, टी आर होता है ना कि टी एच होता है, टी आर ही रहता है। फिर टी एच में यूजर नेम और दूसरा टी एच में एज। ओके, नेक्स्ट टी आर के अंदर टी डी, यहाँ पे एक डेटा आएगा फाइन, दूसरा डेटा यहाँ ले आएंगे टी डी हो गया। और स्टाइल ले आइए, स्टाइल बाहर लेते हैं, स्टाइल TABLE टेबल कॉमा TR कॉमा TH, तीनों पे बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। देख लेते हैं आ गया क्या, आ तो गया। कोलैप्स बचा, एक जगह दिक्कत किया, नहीं ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स COLLAP बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। ठीक है, ये हो गया। नीचे डेटा नहीं है इसीलिए वो नीचे वाला लाइन वैसा है, सही हो जाएगा अभी। तो हमें क्या करना है, डेटा इस TR में पास करना है। फाइन, क्या करेंगे, यहाँ डेटा चाहिए, तो डेटा मिलेगा कहाँ से, तो डेटा तो लोकल स्टोरेज से मिलेगा। अब डेटा को हम यहाँ कंसोल वाला नहीं दिखाएंगे, ध्यान रहे ये सब डेटा गया, पहले हम लोग कर रहे थे वो काम कि UI से ले जाते थे और वहां से दिखाते थे, नहीं अब हम जो भी डेटा दिखाएंगे लोकल स्टोरेज वाला से लाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, डेटा हमारा चाहिए इसमें। फाइन, तो उठाइए टेबल को, ये सेक्शन ले जाएंगे तो हो जाएगा ना, यस सर, TR हो जाएगा। TR से भी तो हो जाना चाहिए। देखते हैं पैक्टिक, सॉरी पैक्टिक, ये रहा, आईडी देना पड़ेगा ना, आईडी लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लगाइए डॉलर एंड करली ब्रैकेट एंड पहला में क्या डालेंगे, यूजर नेम को, तो यूजर नेम ये रहा। एक्चुअली हम आगे जब जाकर लूपिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो इतना बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक लाइन में लिख के ही काम चला लेंगे। तो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये टेबल जाना कहाँ है, तो ये टेबल आएगा यहाँ पर, तो यहाँ लगाइए आईडी, और आईडी में क्या रहेगा, सर वो TABLE। पूरे को रिप्लेस कर देगा ना। क्या को रिप्लेस करेगा, देखते हैं, हाँ, नहीं किया, टेबल को रिप्लेस कर देगा ना सर वो पूरा। टेबल कर देगा, देखते हैं रुकिए। सो डॉक्यूमेंट सर डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी में हम लेंगे टेबल डॉट इनर HTML इक्वल टू, ओके गेट डेटा, उसको रिप्लेस कर दिया। उसका प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, यहाँ से हटाकर, या सर यानी यहाँ वहाँ पे एक TR टैग लेकर उसमें आईडी डाल देंगे। TR रखना पड़ेगा, इट मीन्स TR या div कोई भी टैग रख के उसके अंदर नहीं, टेबल के। डिव नहीं रख सकते ना, टेबल के अंदर आप डिव रख ही नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जिसका तो अच्छा रिप्लेस है, ही कर देंगे सर। ठीक है, TD
अब ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं रख सकते हैं, इसके अंदर सर ये सर हाँ अगर वहाँ पे हम कोई भी टैग रखते हैं तो वो तो डाटा को रिप्लेस कर देगा ना फिर। मतलब नहीं समझा, कौन वो कहाँ पर, डाटा ये टीआर के पास? अगर हम यहाँ पे कोई भी टैग रखते हैं तो वहाँ पे वो डाटा को रिप्लेस करता है ना, जेएस रिप्लेस कर हाँ देगा। हाँ, तो रिप्लेस ही कर रहा है ना। ये हाँ, रिप्लेस इन द सेंस इस पोजीशन पे आकर वो नया डेटा आ गया, तो यहाँ पे मुझे टीआर रखा हुआ है ना, यस सर। तो फिर तो सही है, हाँ क्योंकि हम यहाँ टीआर लगाए, वो टीआर रिप्लेस हो गया जेएस से आकर, ठीक है ना, या ओके सर। ठीक है। तो बट ये सर क्या हम हुआ, लोग तो एक्सटीमल हाँ, पेज पे रहेगा TRTD, तब पर भी आईडी पास करके कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे टीडी, हाँ, यहीं पे जैसे हाँ था कर वैसा ही सकते करके। कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा ना, यहाँ बस पे वहाँ पे जाके हमें वेरिएबल पास कर देंगे बस, या टारगेट कर आगे बट देखिए। वो बट वो करना बहुत टीडियस हो गया ना, आपको हर एक को टारगेट करना पड़ेगा बार बार, नहीं होगा। आप अगर जितना वेरिएबल है उतना बार आपको ये टारगेट करना पड़ा ना, अगर 4 टीडी है तो 4 बार ये डॉक्यूमेंट डॉट लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो हम एक ही बार में वेरिएबल यहाँ डाल दिए ना इसमें, तो ये तो इजी हो गया। तो वैसे तो कर ही सकते हैं, फिर तो वो ये हुआ कि आपको हर एक एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। TD1 मान लीजिए इस टाइप से, TD ID TD2, अब उसको कैसे कीजिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड TD1 डॉट इनर HTML इक्वल टू कौन है, LCL यूजर नेम, फिर इसी चीज को नीचे TD2 LCL एज, आ रहा है ना, सेम है, लेकिन मल्टीपल बार लिखना पड़ेगा ना हमें, इतना बार, तो इससे तो बेहतर है ऊपर वाला लिखना। ये जो तरीका है, ये तरीका तो उससे कम से कम क्लियर है, काम तो सेम करेगा, कोई अंतर है नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से क्या करेंगे हम, डेटा को इसको मत लिखिएगा, ये बहुत ही जंगल बन जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, डेटा हमारा क्या होगा, हमने लोकल स्टोरेज में सेट किया एंड गेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे एक चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए, क्योंकि इसके बाद मैं जो बताऊंगा थोड़ा वो ट्विस्टेड पार्ट रहेगा, इसलिए यहाँ तक अगर किन्हीं को इशू है तो बता सकते हैं, कोई समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो बोलिए। सबको आ गया, चलिए ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये 2 है, कल हो सकता है आपके पास 10 फील्ड है, तो आप 10 बार ये लिखिएगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, बारी बारी से 10 बार अलग अलग। और यहाँ पे जब आप डेटा देख रहे हैं एप्लीकेशन टैब में, तो ये क्या हो रहा है, सब सेपरेट सेपरेट आ रहा है, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा कोड को पहले कमेंट कीजिए। ये काम कब करेंगे, जब हमारे पास, क्या हुआ, कॉपी नहीं किया क्या, ये काम कब करेंगे जब हमारे पास सिंपल सा एक लाइन का कोड कुछ सेव कराना है डेटाबेस में, मींस लोकल स्टोरेज में, तब करेंगे। बट हो सकता है कि जब हमारे पास बहुत सारा फॉर्म का फील्ड है, तो कैसे करेंगे, कोड सेम रहेगा, ऊपर से मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा हमें, सेट आइटम में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सेट आइटम में आते हैं, हटाइए, मॉडिफिकेशन क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग एक क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो लेट यूजर डेटा इक्वल टू, ये पैरेंथेसिस अगर लगा दिए ना तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और इसके अंदर जो भी डेटा हम रखेंगे की एंड वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। तो मान लीजिए की क्या है आपका, एक है यूजर नेम, दूसरा है एज। हम वो की का बात नहीं कर रहे हैं, हम उस तरह से रखेंगे डेटा को, हम ये बात कर रहे हैं। तो हम रख रहे हैं, मान लीजिए सेम रख देते हैं की, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नेम एंड वैल्यू जो देना रहेगा ना वो कोलन लगा के दीजिएगा। जिसे मान के चलिए हमने यहाँ दे दिया मोहन, ठीक है। दूसरा डेटा रखना था, कॉमा लगाइए, क्या है एज, एज रख दीजिए, कोलन, यहाँ पे हमने डाल दिया 25। अब क्या हुआ, अब ये डेटा आपका जो है ना, ये डेटा एक बन गया, स्ट्रक्चर टाइप का बन गया। मीन्स डेटा अब क्या हो रहा है, अभी हम लोग ये फॉर्म का डेटा से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ एक बार, रुकिए। तो 25 हो गया। कुछ और डेटा हम लोग रखते हैं, मान लीजिए क्लास क्वालिफिकेशन रख लेता हूँ, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन कोलन, डबल कोट में डाल देते हैं UG। फाइन। तो 3 डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। ये 3 डेटा को अब क्या करना है, थोड़ा ट्विस्टेड है, थोड़ा ध्यान देखिए। तो 3 डेटा ये बन गया, फॉर्मेट कर लीजिए, कोड नीचे आ जाएगा सारा। ठीक है, ये रहा है आपको एक पूरा डेटा बना हुआ है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, ये जो यूजर नेम जहां लिखे थे ना, यहाँ पे हटा के इसको पास कर देंगे। ये लाइन समझ में आ गया। जो हमने डेटा बनाया उसको सेट आइटम में जो वैल्यू जहां पास कर रहे थे ना यूजर से लाके, वहां पे मैंने इस डेटा का पूरा डाल दिया। मीन्स इसका वेरिएबल ये है, इसके हेल्प से ये पूरा का पूरा रेफर हो जाएगा। तो अभी सेट आइटम में अब आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा डेटा चला जाएगा। सेव कीजिए और पहले चेक कीजिए यूजर नेम में, 1 सेकंड रिलोड कीजिए। ओ, सबमिट करना होगा ना तब जाएगा। सबमिट हुआ। अब यहाँ पे आप यूजर नेम देख सकते हैं, क्या रखे हैं हम लोग, ओ यूजर नेम रखा हुआ, वेट, यूजर हटा दीजिए, OBJECT ऑब्जेक्ट डेटा। अब हमने ये रख दिया, इसको डिलीट कीजिए एंड रीलोड एंड सबमिट कीजिए। आ गया यूजर ऑब्जेक्ट डेटा, आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा, सही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डेटा आया ना वो हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा डेटा क्या है। तो एक लाइन हमें कोड इसके पहले करना होगा, क्या इसे, ये जो डेटा जो आ रहा है, आप जब देख रहे थे, आप जब कर्सर पहले रख रहे थे सेट आइटम के मेथड पे, तो क्या दे रहा था, पढ़िए, की टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और वैल्यू का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें जेसन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये मेथड आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये डेटा जो हम यूजर डेटा जो लिखे थे ना, इसको आप इसमें पास कीजिए, ये कन्वर्ट कर देगा डेटा को। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, ये आपका डेटा चला जाएगा स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि ये की को चाहिए स्ट्रिंग। और हम लोग क्या किए, यहाँ से डेटा जो हमारा आया उसको स्ट्रिंगिफाई में करवा दिए, मतलब जेसन का मेथड है स्ट्रिंग, इसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो चलिए इसका मेथड लिख लेते हैं, जेसन डेटा, जेसन कुछ और लिख दीजिए, STRING, स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो डेटा हम लोग यहाँ पे जो यूजर डेटा को पास किए थे ना पहले, अब कन्वर्टेड वाला डेटा रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेव कीजिए और चेक कीजिए, रीलोड कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। अब आपको यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, सारा डेटा दिख रहा है, समझ में आया। अब पहले क्या था, यहाँ पे पहले सारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में था, आप डेटा नहीं देख पा रहे थे। अब आपका डेटा पूरा यहाँ पे विजुअल है। तो जो भी आप यहाँ पे डेटा डाल रहे थे, तो इस तरह से क्या होगा, हमें स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो ये तो हुआ हम लोग हार्ड कोडेड डेटा किए, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल इसको फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हम हार्ड कोडेड डाले हैं, मुझे हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो डेटा हम लोग यहाँ पे फॉर्म से लाएंगे वो डेटा मुझे चाहिए। तो एक मैं फील्ड और ऐड कर लेता हूँ, ये जो हम लोग किए ना, क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन कॉमा इनपुट टाइप इक्वल टू रहने दीजिए,
ID QUAL एंड BR लगा दीजिए। सो हम लोग इसको अब अनकमेंट कीजिए, इसको अनकमेंट कीजिए, एक और ले लीजिए, क्या है QUAL यूजर QUALIFICATION क्वालिफिकेशन हो गया। 3 डेटा। मुझे क्या करना है, मुझे ये 3 डेटा को इस ऑब्जेक्ट में पास करवाना है। फाइन, जितना हार्ड कोडेड डेटा था ना सब हटा दीजिए। तो जितना मेरा हार्ड कोडेड डेटा था हमने सबको हटा दिया। अब क्या करेंगे, मोहन हटाइए, यहां से 25 हटाइए और यहां से यूजी को हटाइए। फाइन, क्या करेंगे, यूजर नेम क्या चाहिए, यूजर नेम में ये वाला यूजर नेम चाहिए, तो यहां से वेरिएबल उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। ये रेफर कर लिया उसको। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको हटा ही देता हूँ, फालतू का बीच में स्पेस ले रहा है। यूजर एज चाहिए, उठाइए यूजर एज को और यहाँ पे रख दीजिए। सेम आप कलर देख सकते हैं, कलर व्हाइट हो रहा है, इसका मतलब उसको टारगेट कर रहा है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्लिक कीजिए, कंट्रोल बटन दब प्रेस करके आप इसको क्लिक कीजिएगा या कर्सर रखिएगा तो आपको दिखा देगा कि ये किसको रेफर कर रहा है, यूजर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट यू नेम को। करेक्ट। सेकंड चीज, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पे क्लिक कीजिए, आपका वहां ऑटोमेटिक चला जाएगा ब्लिंक होने के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आते हैं तो यूजर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी डेटा हम फॉर्म में फिल करेंगे वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इधर क्या कुछ करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक डेटा आपका ऑब्जेक्ट में बन गया और फिर यहाँ पे हमने उसको जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया और हमारा जेसन जो कन्वर्टेड डेटा है वो फाइनली लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अभी डेटा जो दिख रहा है आपको मोहन का डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं RAHUL राहुल, एज हो गया 89 डाल देते हैं, क्वालिफिकेशन में PG डाल देते हैं, कुछ भी डालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड सबमिट कीजिए। डेटा चेंज हुआ, राहुल 89 एंड क्वालिफिकेशन PG। ठीक है, अब आप कुछ भी डेटा आप यहाँ एंटर कीजिएगा ना वो आएगा। SOHAN सोहन, एज 58, क्वालिफिकेशन BE, सबमिट कीजिए। नया डेटा आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से अब क्या हुआ, पहले हम लोग जो किए वो क्या था, हमारा हार्ड कोडेड था, वो वैल्यू चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन अब हम लोग जो किए वो हमारा डायनेमिक हो गया, मीन्स फॉर्म में कोई भी डेटा हम डालेंगे वो डेटा आपको दिख जाएगा। तो हम लोग 3 फील्ड के साथ बनाए हैं, आपको मन है और भी फील्ड लीजिए और इसी टाइप से आप बाइंड कीजिए। ये तो हुआ कि डेटा इस पे आ गया, सेट हो गया। अब आते हैं गेट का प्रोसेस में। तो सेट में अगर किन्हीं को कोई इश्यू है तो बोलिए। ध्यान रखना सिर्फ ये है, पहला क्या किए हम लोग, टारगेट कर लिए, टारगेट करने के बाद एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया एंड इस ऑब्जेक्ट में वो डेटा को हम लोग बाइंड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में वैल्यू है एंड लेफ्ट साइड जो है ये क्या है, की है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ की कॉलन वैल्यू, ये चीज चलेगा, यहाँ पे सीक्वेंस ये रहेगा। ठीक है, डेटा हमारा यहाँ पे एक बन गया, डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर वो डेटा को हमें स्ट्रिंग के करना होगा, कारण क्या है, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ जो डेटा हमें इस फॉर्म में दिख रहा है ये नहीं दिखेगा बल्कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा। और रियली में हमारा डेटा जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स ऑब्जेक्ट में है बट डेटा दिखना तो चाहिए, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करके। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो कन्वर्ट किए हैं उस वेरिएबल को यहाँ रख दिए और उसी को हम लोग यहाँ पे लास्ट में इंसर्ट कर दिए। आपको मन है कि लाइन को रिड्यूस करें, ये पूरा लाइन को आप यहाँ से हटा के इसके बदले में यहीं पे डाल दे सकते हैं, तब भी वर्क करेगा। मीन्स मैंने क्या किया, यहीं पे उसको पूरा कोड लिख दिया। अब चेक करते हैं, लीजिए
RAJU राजू 89 कुछ भी डाल दीजिए ना, चेक कीजिए आ रहा है सारा वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, बट प्रयास कीजिए सेपरेट लिखने का, वो ज्यादा सही है, एक में मत मिक्स कीजिए, वो कचरा हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग सेव किए, सेव डेटा कहाँ पे, इन लोकल स्टोरेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे आगे चल के, फिलहाल के लिए इतना समझिए काफी है। अब हमें डेटा को गेट करना है एंड डिस्प्ले ऑन यूआई। फाइन, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो भी हम लोग कर रहे हैं सेम चलेगा, लेकिन अब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो पहला काम क्या करेंगे, गेट करना है। अब डेटा आपका सारा डेटा किसके पास है, यूजर एज वाला नहीं है, डिलीट मारिए। सारा डेटा किसके पास है, सारा डेटा यूजर डेटा ऑब्जेक्ट डेटा के पास है, करेक्ट। तो जो गेट आइटम हम लोग किए थे यूजर नेम, अब हमारा ऑब्जेक्ट डेटा होगा। फिलहाल इसको कमेंट मारिए टेबल को, एंड कंसोल में डेटा देखते हैं पहले, LCL यूजर नेम। फाइन, चलिए चेक करते हैं कंसोल में, डेटा तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है ही, गेट करते हैं। गेट डेटा, क्या मिला, कुछ अलग ही दे दिया, कहाँ कहाँ एरर दिया, लाइन नंबर 66, लाइन नंबर 66, ओके फाइन। कंसोल इसीलिए ओपन करके देखा जाता है ताकि जो भी एरर आएगा ना आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमें सारा ऑब्जेक्ट डेटा जो है हमारा आ रहा है। हमें क्या करना है, इस सिंगल डेटा को, मीन्स यूजर नेम जो आ रहा है राजू, या एज 89, क्वालिफिकेशन जो आ रहा है, मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसको प्रिंट कैसे कराते हैं, कंसोल में ही पहले करता हूँ, फिर बाद में हम लोग यूआई पे आएंगे। तो कंसोल में ही करना है हमें पहले। तो जो डेटा आपको, अगर ऑब्जेक्ट में डेटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन। ठीक है, मीन्स यूजर नेम हमने दिया लोकल यूजर नेम, डॉट देंगे, डॉट के बाद क्या देंगे, जो की है, तो की को पास कर दीजिए यूजर नेम। आप ऊपर देखिए डेटा, आपका डेटा क्या हो रहा है, यूजर नेम, यूजर एज, क्वालिफिकेशन। तो जब आप यूजर एज अगर लीजिएगा ना तो आपको डेटा आ जाएगा। एक बार यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन को प्रिंट करना, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रहा पूरा डेटा, यूजर डेटा इसके अंदर डालेंगे, डॉट देंगे, एंड डॉट देने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट आउट कर देगा सारा को। थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का, क्योंकि आगे चल के हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो जब सबमिट कीजिएगा ना, एक सेकंड, ओ डेटा हमने डिलीट करवा दिया, ध्यान रहे जब इम्प्टी डेटा अगर डालिएगा ना तो डेटा डिलीट हो जाएगा वहां से। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आ रहा है 111 जो आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, डेटा सेम टाइप से प्रिंट करवाना है लोकल स्टोरेज से लाकर, बट लोकल स्टोरेज ऐसे प्रिंट नहीं करेगा। क्यों ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर दिए, डेटा आ रहा है, कंसोल में भी हमारा शो हो रहा है, गेट डेटा। अब क्या हुआ, गेट डेटा इज नॉट डिफाइंड, वो सेव नहीं किया हूं, गेट डेटा, डेटा आ रहा है लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड। चलिए हम डेटा को निकालते हैं, लेकिन अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, लाइन नंबर 59, लाइन नंबर 59, कारण क्या है, एक्चुअली जो डेटा आया है ना, हम लोग ऊपर क्या किए थे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो है डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, ठीक है, लेकिन हमारा डेटा ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल डेटा तो हमारा ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स जो हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किए थे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, उसे वापस हमें लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा को, तब हम देख पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा पहला काम हमने किया, गेट आइटम करके डेटा को ले आया पूरा। अब यहाँ कन्वर्जन कीजिए, वर्ट बैक टू जेसन डेटा, जेसन यहाँ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा। फाइन, कैसे करेंगे, तो मेथड है सिंपल, जेसन
डॉट पार्स। अगर कोई जावा जानते होंगे तो उनको पता होगा कि टाइप कास्टिंग वहां एक वर्ड होती है जिससे हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग, ये सब। तो जेसन डॉट पार्स किसको कन्वर्ट करना है? यूजर नेम वाले को इसके अंदर डाल दीजिए एंड इसको एक वेरिएबल में ले लीजिए। लेट क्या लिख देंगे? ORIGINAL ओरिजिनल डेटा इक्वल टू, यहाँ CONVERTED कन्वर्टेड ओरिजिनल डेटा, कुछ भी लिखिए। अब इसको आप कंसोल के अंदर प्रिंट कीजिए और चेक कीजिए कि डेटा आ रहा है क्या। एक तो एरर गलत देगा। डेटा आ गया यहाँ पे। पहले जो डेटा आया था एक्चुअली हमें इस टाइप में नहीं आया था डेटा। पहले जो डेटा आया था ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा था। आप देख सकते हैं, मैं उसे भी प्रिंट करता हूँ। console.log आप चेक कीजिए, LCL यूजर नेम बेट यूजर डेटा। अब वेरिएबल को सही बना देते हैं, यूजर डेटा। अब चेक कीजिए गेट डेटा क्या हुआ। ये जो मिला है ना ये पूरा स्ट्रिंग फॉर्म में है डेटा। अगर आप इसका स्ट्रिंग आपको पता है कि टाइप कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ, करेक्ट। हम टाइप चेक करते हैं लगाइए टाइप ऑफ, एंड यहाँ जो हम लोग जेसन डॉट पार्स किए हैं ना यहाँ भी लगाते हैं टाइप ऑफ और चेक करते हैं दोनों का क्या आ रहा है। गेट डेटा कीजिए, क्या दिया? एक स्ट्रिंग दूसरा ऑब्जेक्ट। तो हमने जो सेव किया था डेटा वो तो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, तो फिर हम स्ट्रिंग में क्यों वापस लेंगे? हर हाल में हमें ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, जेसन डॉट पार्स किया ये लाइन, ताकि हमारा डेटा वापस फिर से जिस फॉर्म में हमने डेटा को ले गया था उसी फॉर्म में हमारा वापस मिल जाए। तो ये हो गया। उसके बाद डेटा निकाल लिए और हमें क्या चाहिए? यूजर नेम। तो आप चेक कीजिए, गेट डेटा कीजिए, इसको ओपन कीजिए, तो जो जो डेटा चाहिए उसका की डाल दीजिए। तो वेरिएबल, वेरिएबल ये रहा ऊपर का वेरिएबल, सॉरी गलत वेरिएबल रख दिए, कमेंट कीजिए। ये वेरिएबल ओरिजिनल कन्वर्टेड वाला वेरिएबल एंड डॉट यूजर नेम, ठीक है। सेव कीजिए, चेक कीजिए, देखिए आता है या नहीं। आ रहा है ना, यूजर नेम मोहन। सेम इसी टाइप से यूजर एज, क्वालिफिकेशन सबको निकाल लीजिए। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट यहीं पे इसको निकाल लेता हूँ। CONVE कहाँ गया, क्या लिखा हुआ है? कन्वर्टेड सही तो लिखा हुआ है। मैं करता हूँ, हटाइए। एनीवे यहाँ तो निकाल लेंगे। अब हम आते हैं टेबल पे। टेबल में एक और फील्ड हमें ऐड करना पड़ेगा, एक हमारा कम था। EH QUALI FICATION क्वालिफिकेशन एंड TD लीजिए एंड सॉरी, तो हमें ID का जरूरत तो है नहीं, TD नहीं भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि हम लोग वहां से तो डेटा ला रहे हैं ना। TD हमें यहाँ लेना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब हमें डेटा यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो ये रहा, हटाइए पहले इसको, ये हटाइए, ये हटाइए। तो पहला डेटा क्या है? यूजर नेम। उठाइए पूरा को एंड लगा दीजिए यहाँ पे। सॉरी, ये क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट डॉट की, हमें की पास करना पड़ेगा। सेम इसी टाइप से नीचे वाला को भी हम लोग पास कर देंगे। फिलहाल आपको अगर ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कन्वर्ट करने में 2 मेथड का जरूरत है, बस उसको याद कर ले जाइए, आगे वो खुद अपने आप याद रहेगा। डॉट क्या है? एज क्या, कहाँ गया डेटा? है कहाँ? यूजर एज
सही है क्या? वो यूजर एज तो निकाल लिया, यूजर क्वालिफिकेशन है, बना है। देखते हैं, आ गया तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर और अच्छा। आ गया डेटा, अब हम लोग डेटा डालते हैं सही वाला। सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद डेटा नहीं आएगा आपको, गेट कीजिए, आ गया। तो सेम डेटा हम लोग को कंसोल में भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ भी हुआ। अब हमें क्या करना है, पीछे हम नया डेटा डालते हैं। मोहन डालें, सोहन डालें, सबमिट कीजिए, गेट कीजिए, डेटा डिलीट हो गया ना। पीछे वाला डेटा कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, जस्ट एक प्लस लगा देंगे और देखते हैं आता है या नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि ये जा रहा है डेटाबेस में ना, तो शायद ही कि आएगा, श्योर नहीं हूँ। यूजर नेम कुछ गलत हो गया, ओ हमने यहाँ पे TR के साथ प्लस दिया, हमें TD के साथ देना होगा। तो सर HTML में पहले से 2 TD दिया हुआ है, इसीलिए वो असाइन कर लिया सर। याद है, देखते हैं, गेट किया 150, सबमिट गेट डेटा, नहीं भाई ये रिप्लेस कर दे रहा है, प्लस किया हूँ ना, प्लस को मैंने हटा दिया, गेट डेटा सबमिट गेट, नहीं ये इधर जा रहा है, बट यहाँ पे वो हमें ये TR जो हम लोग लिखे हैं ना, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ डेटा आ रहा है बन के क्या, वो यहाँ तो नहीं आएगा। क्वालिफिकेशन ये क्वालिफिकेशन एम्प्टी है, करेक्ट, यहाँ पे नहीं आएगा, ये टेबल में आ जाएगा, यहाँ का दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा डेटा नीचे आना चाहिए, नीचे इन द सेंस सेकेंड रो में जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रो को लिए हैं ना, रो 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 यहाँ लिया हुआ है, इस रो को हटाइए एंड इसको टेबल पे देके देखिए, तो क्योंकि पिछले बार एक मैं किया था तो ऐसे ही किया था शायद, देखते हैं। आ गया ना, सबमिट कीजिए गेट डेटा, तो ये नीचे आपको पूरा आते जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, टेबल, मतलब जो, लेकिन हाँ डेटाबेस में जो लोकल स्टोरेज में डेटा जो सेव हो रहा है, वो सिर्फ लास्ट वाला सेव होगा, सारा डेटा लोकल स्टोरेज में नहीं है, ध्यान रहे, लोकल स्टोरेज में सिर्फ एक ही रहेगा, गेट डेटा सारा, ओ मैं डिलीट कर दिया, ओके, सबमिट, एक डेटा आ गया, ठीक है, दूसरा डेटा लाइए, SOHAN सोहन, सबमिट कीजिए, यहाँ सिर्फ सोहन है, लेकिन गेट डेटा करने पे एक डेटा आया, गेट डेटा जब हम करते जाएंगे ना तो हमें दिखते जाएगा पीछे का, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे तो दिखेगा, नहीं कुछ नहीं दिखने वाला है। सबमिट कीजिए, गेट डेटा कीजिए, मतलब सबमिट करते ही जब गेट कीजिएगा तो ये टेबल में बाइंड करते चला जाएगा पूरा को। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जब एरे वगैरह का मेथड हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उसको परमानेंट सेव कर देंगे वो चीज। अब हमें क्या करना है, ये पूरा टेबल, ये पूरे को हमें टेबल को प्रिंट कर लेना है। क्या करेंगे, बटन लगाइए, प्रिंट ऑन क्लिक, सॉरी CLICK ऑन क्लिक, PRINT प्रिंट टेबल, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, और क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रिंट मेथड डाल देंगे।
ये क्या करेगा, आपका टेबल जो है ये पूरे पूरे सेक्शन को प्रिंट कर देगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये टेबल को प्रिंट करवाना है, मुझे पूरा नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर हमें पास करना पड़ेगा आईडी। कहाँ गया टेबल, तो एक सेकेंड, टेबल को मैं रखता हूं एक डिव के अंदर, नहीं तो वो स्टाइल गायब कर देगा। आईडी TABLE ब्लॉक, देखता हूँ वर्क करता है कि नहीं। एक चीज और, जब आप अगर आउटर साइड में डबल कोट लगा दिए हैं ना, तो अंदर में आप डबल कोट नहीं लगा सकते हैं, अंदर में आप सिंगल कोट लगाइएगा। जैसे कि डबल कोट यहाँ मैं लगाया तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि बाहर में डबल कोट लगा हुआ है, तो अंदर में सिंगल लगाना पड़ेगा, या बाहर सिंगल है तो अंदर डबल लगाइए, मतलब कोई एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों जगह आप चला दीजिएगा, वैसा नहीं होगा। क्या लिया, लिया या नहीं, नहीं लिया, वेट उसका कोड देखना पड़ेगा मुझे, कोड ध्यान नहीं है, कहाँ गया डॉक्यूमेंट। प्रिंट बटन नहीं, प्रिंट डेटा, सही है। ओके, को देख लेते हैं, सेकंड। तो यहाँ क्या किए हम लोग, एंकर टैग लेके यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लगा दिया, बटन ले लीजिए, किसी में कोई इशू नहीं है उससे। यहाँ पे प्रिंट एरिया हुआ, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आईडी को पास करेंगे, जिसका आईडी हम लोग चाह रहे हैं टारगेट करवाना। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, फाइन। सो प्रिंट एरिया के अंदर हम लोग इसे पास कर दिए। नेक्स्ट, इधर जाइए, सो प्रिंट एरिया, फाइन। सो प्रिंट एरिया के अंदर ये सेक्शन में, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट पेज एरिया, जो वहाँ मेथड बना हुआ है सेम है। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या किए, जो आर्ग्यूमेंट वहां से पास किए, आईडी पास किए, उस आईडी को यहाँ हमने टारगेट कर लिया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस आईडी को पास किए, डॉट इनर HTML, ये एरिया हमारा क्या हुआ, पेज कंटेंट के पास चला गया। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, ये हम लोग कंटेंट को गेट कर लिए एंड उसको किसके अंदर डाल रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट के अंदर, ठीक है। मीन्स डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इक्वल टू प्रिंट कंटेंट, जो यहाँ पे हम लोग आईडी को निकाले हैं, फाइन। और उसके बाद विंडो डॉट प्रिंट मेथड, और फिर यहाँ पे आपको इनर HTML में ओरिजिनल कंटेंट को यहाँ पे पास कर दिया गया है। इसको पहले रन कराते हैं, डेटा पास कीजिए, DE सबमिट कीजिए, गेट कीजिए, आ गया मोहन, SOHAN सोहन, सबमिट गेट।
सबमिट गेट एंड प्रिंट करते हैं। आ गया। ये आपका सिर्फ उस सेक्शन को ये प्रिंट कर देगा जिस सेक्शन को आप प्रिंट करवा रहे हैं। डी ठीक है, क्योंकि जब आप यही चीज अगर आप प्रिंट मेथड यूज करते थे डायरेक्ट, तो क्या होता था, आपका पूरा का पूरा पेज प्रिंट होगा फॉर्म के साथ है। बट जब अगर आप प्रिंट इस टाइप से आप यूज करते हैं, मीन्स एरिया को टारगेट करके, तो आपका क्या होगा, सिर्फ वो सेक्शन टारगेट हो गया। इसीलिए मैंने क्या किया, इस टेबल को इस डिव के अंदर रखा था, इवन सीएसएस के साथ है। अगर आप सीएसएस बाहर कर दीजिएगा ना तो अप्लाई नहीं होगा सीएसएस। मीन्स कब अप्लाई नहीं होगा, प्रिंट लेते टाइम। आप इसको बाहर कर दीजिए और अब आप प्रिंट लीजिए। आ गया कोड। हाँ, कुछ भी गेट कर देते हैं, प्रिंट लीजिए। क्या हुआ, आ गया ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि सीएसएस हमने बाहर कर दिया, जबकि यूआई पे आपको दिखेगा। इसलिए क्या करेंगे, सीएसएस को अंदर रखेंगे, उस सेक्शन के अंदर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, और इस सेक्शन को हम प्रिंट ले रहे हैं। तो अभी हमारे पास डेटा उसमें नहीं डाला हुआ है, इसीलिए जस्ट ये सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम डेटा को प्रिंट ले लेंगे। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो हमने इसको लोकल स्टोरेज पे करके देखा, अब लोकल स्टोरेज में और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप कलर पे आप वर्क कीजिएगा कि हम इनपुट टाइप कलर लेंगे, एंड जो कलर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो कलर हम बैकग्राउंड में शो करा देंगे। ठीक है, उसको एक बार आप खुद ट्राई करके देखिएगा, कोड पे जरूर जाइएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग आगे जाकर जो भी असाइनमेंट हम लोग का पड़ा हुआ है, सारे को हम इस पे कन्वर्ट करेंगे लोकल स्टोरेज पे।